नमस्कार दोस्तों। एक 24 साल का लड़का होता है और एक लगभग 36-35 साल की महिला हेड कांस्टेबल होती है। दोस्तों, उन दोनों के बीच जो होता है उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश चलकर मुंबई पहुंच जाता है और मुंबई में पहुंचकर एक ढाबे पर नौकरी करना स्टार्ट कर देता है और उस ढाबे पर महज 4 दिन नौकरी करता है और 5-6 दिन उस ढाबे पर वो एक 10,000 रुपये की चोरी कर लेता है। ढाबा मालिक तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन सूचना देता है और 20-25 मिनट के बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। दोस्तों, पुलिस की गाड़ी के अंदर दो पुलिस के सिपाही होते हैं और एक महिला हेड कांस्टेबल होती है। उसका नाम सुमन होता है। दोस्तों, अब दोनों पुलिस के जवान उस गौरव नाम के लड़के को पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। बिल्कुल मना कर देता है। सभी पूरे प्रयास करते हैं पूछने के, लेकिन किसी को भी नहीं मनसता है। इसके बाद हेड कांस्टेबल सुमन उस लड़के को एक अलग साइड में ले जाती है, सबसे दूर ले जाती है और दोस्तों उसके बाद उसे पूछा जाता है और गौरव एक एक करके सारी सच्चाई बता देता है। दोस्तों, इसके बाद हेड कांस्टेबल तुरंत उस ढाबे मालिक के पास आती है, उसे 10,000 रुपये उसे देती है और कहती है कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब मैं इसे जेल नहीं जाने दूंगी, मैं इसे मेरे साथ में लेकर जा रही हूँ। और दोस्तों, इसके बाद वो अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद एक दिन हेड कांस्टेबल महिला सुमन नशे में फुल होकर अपने घर आती है और घर आकर उसे अपने पति की याद आने लग जाती है। और दोस्तों, इसके बाद अपने नौकर को बुलाती है और उसके बाद दोनों के बीच जो होता है उसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। कहानी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बदुआ गांव की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदुआ गांव होता है। उसके अंदर एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में उसके माता पिता और एक गौरव नाम का लड़का होता है और 3 बहनों में सबसे बड़ा लड़का होता है। दोस्तों, वो बस घर में बैठकर कुछ नहीं करता है, सारे दिन सुबह से शाम अपने मोबाइल में चिपका रहता है। उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है, उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि बेटे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी 3 बहनें हैं, उनकी तुम्हें पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपने पिता की अनदेखी कर देता है। और दोस्तों, वो बस उसका एक ही काम रह जाता है, सिर्फ मोबाइल में चिपका रहना। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वो मोबाइल लगा रहता है। लेकिन मोबाइल में एक दिन देखता है कि एक बड़ा आइडिया देखता है, बड़ा बिजनेसमैन बनने का। और दोस्तों, एक दिन वो अपने माता पिताओं से बिना बताए घर से कुछ पैसे चोरी करके मुंबई के लिए निकल जाता है। मुंबई में जाकर दर दर की ठोकर खाता है, चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई काम धंधा नहीं मिलता है। मुंबई में हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, मजबूर हो जाता है, सोचता है कि मेरा तो गांव ही बढ़िया था, वहाँ पर मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उसकी आंखें खुल जाती हैं कि आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बिजनेसमैन बना जाता है सभी। लेकिन वो भी अब अपने दिमाग में अपनी हिम्मत गाड़ देता है, सोचता है कि मुझे अब मुंबई से जाना जरूरी है, जब कुछ करके जाना है। दोस्तों, के बाद वो इधर उधर चारों तरफ घूमता रहता है। जेब में जो भी पैसे होते हैं सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब दोस्तों से खाने के लिए कुछ भी नहीं बचते, ना ही जेब में पैसे होते हैं। अब वो वहाँ से घूमकर एक ढाबे पर पहुँच जाता है। ढाबे पर जाकर वहाँ उसके ढाबे के मालिक के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। दोस्तों, इसके बाद ढाबा मालिक कहता है कि बेटा,
आज तो हम तुम्हें खाने दे देंगे लेकिन कल कहाँ खाएगा। इसकी बजाय तुम कुछ काम धंधा करो जिससे तुम्हारे कुछ पैसे भी आएंगे और तुम्हारा पेट भी भरेगा। दोस्तों कहता है कि अगर तुझे कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा है तो तुम मेरे ढाबे पर काम कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद गौरव खुश हो जाता है उस काम और उस ढाबे पर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों आगे क्या होता है, 3-4 दिन तक उस ढाबे पर काम करता है, लेकिन एक दिन जो गौरव होता है बहुत बड़ी गलती कर देता है और वो ढाबा जो मालिक होता है उसका जो गल्ला होता है उससे 10,000 रुपये चोरी कर लेता है। जैसे ही 10,000 रुपये निकालता है उस पर उस ढाबे मालिक की नज़र पड़ जाती है। वो देखता है कि गौरव गले से 10,000 रुपये निकाल रहा है। दोस्तों उसके बाद ढाबा मालिक गौरव से पूछता है कि तुमने मेरे गले से 10,000 रुपये क्यों निकाले। तो दोस्तों गौरव मना कर देता है कि मैंने बिल्कुल नहीं निकाले। दोस्तों उसके बाद खूब प्रयास किया जाता है, खूब पूछा जाता है, लेकिन गौरव बिल्कुल मना कर देता है। अब दोस्तों ढाबा मालिक नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर फोन कर देता है। दोस्तों उसके बाद जब 20-25 मिनट होती है वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आती है। उस पुलिस की गाड़ी के अंदर 2 सिपाही और एक हेड कांस्टेबल बैठी हुई होती है। हेड कांस्टेबल जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल होती है, नाम सुमन होता है, बहुत ही सुंदर होती है। दोस्तों के बाद दोनों सिपाही होते हैं गौरव को पकड़ लेते हैं और उसे पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन गौरव मना कर देता है, बिल्कुल मना करता रहता है। उनका पूरा प्रयास निसफल हो जाता है, गौरव नहीं मनता है। दोस्तों उसके बाद अब हेड कांस्टेबल सुमन उस गौरव को अपने साथ एकांत जगह में ले जाती है, उसे पूछती है। जैसे ही सुमन पूछती है गौरव सारी बात बता देता है, चोरी का गुनाह कबूल कर लेता है। दोस्तों के बाद सुमन गौरव से खुश हो जाती है सच्चाई बताने पर और दोस्तों उसको पकड़कर ढाबे मालिक के पास लेकर आती है। वहाँ अपने जेब से 10,000 रुपये निकालती है और ढाबे मालिक को 10,000 रुपये दे देती है। कहती है कि इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, कोई इसकी मजबूरी थी, इस कारण इसने ये पैसे निकाले हैं। अब दोस्तों अब वो मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है। सुमन उस लड़के को लेकर अब अपने घर ले जाती है, गाड़ी में बिठाती है, कहती है कि अब तुम्हें मेरे मकान पर, मेरे घर पर रहना है और मैं जो कहूँगी वो काम तुम्हें करना होगा, तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगा। दोस्तों अब जो गौरव होता है उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि वो भी एक नौजवान होता है और इधर वो भी महिला हेड कांस्टेबल भी नौजवान होती है। दोस्तों उसके बाद महिला हेड कांस्टेबल अपने मकान पर उसको अपनी कोठी पर ले जाती है। गौरव जैसे ही बहुत बड़ी कोठी देखता है, देखकर उसके पैर तले से जमीन खिसक जाती है, हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर मैं कितनी बड़ी कोठी में आ चुका हूँ। दोस्तों बड़ा खुश हो जाता है और उसमें रहना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है और तारीख आ जाती है 18 दिसंबर 2024। 18 दिसंबर 2024 के दिन जो हेड कांस्टेबल सुमन होती है वो रात के लगभग 8:30-9 बजे का समय होता है, एक महंगी शराब पीकर पूरे नशे में मदहोश होकर अपने घर आ जाती है। दोस्तों घर आकर अपने बेडरूम में जाकर लेट जाती है। उसके पति को गुजरे हुए 2 साल बीत जाते हैं। अब एक तो शराब का नशा होता है, इधर अपनी पति की याद आने लग जाती है। पहले तो उसके अंदर बैठकर रोती है, अपने पति को याद करती है, लेकिन दोस्तों उसकी हवस थी, उसकी इच्छाएं थी, उसको पूरा कौन करे। अब दोस्तों उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसके घर में अब और कोई नहीं है, उसके घर में सिर्फ सुमन और उसका नौकर गौरव होता है। दोस्तों तुरंत सुमन गौरव को आवाज़ लगाती है, उसे अंदर बुलाती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही तय किया था कि मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा, मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगी। दोस्तों इसके बाद गौरव कहता है कि मैंने आपका नमक खाया है। तो दोस्तों जो सुमन होती है कहती है कि अगर तुमने मेरा नमक खाया है तो आज तुम्हें मेरे नमक का कर्ज अदा करना होगा और जो मैं कहती हूँ वो सब कुछ करना होगा। दोस्तों इसके बीच
अब गौरव को भी ज़्यादा देर नहीं लगती है समझने में, और जो सुमन होती है तो कमरे की कुंडी बंद कर देती है। दोस्तों उसके बाद दोनों के बीच उस रात कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, दोनों मदहोश हो जाते हैं और दोस्तों पूरी रात अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। दोनों मिलकर अपनी रजामंदी से दोनों अपनी इच्छाएं तृप्त कर लेते हैं, अपनी आत्मा को ठंडी कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद इसी प्रकार ये दिन निकलते चले जाते हैं और कई महीने का समय बीत जाता है। दोस्तों कई महीने का समय बीतने के बाद एक दिन जो सुमन जो हेड कांस्टेबल होती है उससे कुछ उल्टियाँ ऐसे प्रकार की होने लग जाती है। तुरंत वही नज़दीक की हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ चेकअप कराया जाता है। तो चेकअप में देखा जाता है कि जो सुमन होती है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। दोस्तों ये सुनकर, ये देखकर सुमन बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर अब इस बच्चे को किसका नाम दिया जाए। मेरे पति को मरे हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं, मेरी गांव के अंदर, शहर के अंदर बदनामी होगी, अब इसका क्या किया जाए। तुरंत वो हॉस्पिटल से घर आती है, घर आकर गौरव को सारी बात बताती है। गौरव कहता है कि मैडम इसका ऑपरेशन करा देते हैं, लेकिन वो मना कर देती है, जिद पर अड़ जाती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और उसको अब तुम्हारा नाम दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद गौरव फंस जाता है और गौरव तुरंत वहाँ से 2-3 दिन के बाद बिना बताए वहाँ से निकल जाता है, सीधा उत्तर प्रदेश के लिए आ जाता है। दोस्तों अब जो सुमन होती है घर के अंदर बैठकर परेशान होकर, दुखी होकर, रोती हुई, गिड़गिड़ाती और बैठी हुई सोचती है कि आखिर किया तो किया क्या जाए, इस लड़के को किसका नाम दिया जाए। और दोस्तों सोचते सोचते अब वो एक दिन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। दोस्तों पुलिस स्टेशन में पहुंचकर वहाँ का जो उनका जो है कांस्टेबल होता है मेन, जो उससे सारी बात बताती है। पहले तो कहता है कि तुमने इस तरह एक नौकर के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अब दोस्तों वो पूरा विचार बना लेता है सुमन का साथ देने के लिए। और दोस्तों थाने की गाड़ी तैयार करता है, उसमें पुलिस के सिपाही बैठाए जाते हैं, खुद बैठता है, कुछ सुमन को बैठाया जाता है। सीधी मुंबई से पुलिस की गाड़ी सीधे उत्तर प्रदेश आ जाती है। उत्तर प्रदेश आने के बाद उसके घर आती है। घर आकर उसके गौरव तो मिलता नहीं है, लेकिन उसके पिता को बुलाया जाता है। उसके पिता को सारी बात बताई जाती है। गौरव का पिता बड़ा समझदार अच्छा इंसान होता है और तुरंत सारी बात बता देता है, अपने बेटे को बुलाता है और अपने बेटे को बुलाने के बाद कहता है कि तुम्हें अब सुमन से शादी करनी होगी, तुरंत सुमन से शादी करो। दोस्तों के बाद अब गौरव और सुमन की शादी हो जाती है, लेकिन दोनों का बेमेल होता है। गौरव 24 साल का होता है और सुमन 35 साल की होती है। इस कारण इस कहानी, इस शादी की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा होती है, लेकिन ये 2-3 महीने के अंदर ये चर्चा चलती है। उसके बाद ये चर्चाएं धीरे धीरे थम जाती हैं और दोस्तों अब गौरव और सुमन अपने वैवाहिक जीवन की आनंद, उस बड़ी कोठी के अंदर गौरव अपना जीवन सुमन के साथ व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं हमारा उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें और ऐसी कहानियों को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो और कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो और कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।